हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 50 एंड 51, ठीक है, जो कि डील करता है जुरिस्डिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ द एपिलेंट अथॉरिटी एज अमेंडेड इन 2014, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो फिर हमने यही देखा है कि जनरली जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ जो है, ये जो नोटिफिकेशन 25 नवंबर 1972 को पास किया गया था चंडीगढ़ के द्वारा इज मटीरियली डिफरेंट फ्रॉम द पंजाब नोटिफिकेशन ऑफ 1947. Unlike the Punjab notification, there is no reference to the order passed by the rent controller under some specific provision of the act. ठीक है। Thus, in Chandigarh, any order passed by the rent controller is appealable before the appellant authority. ठीक है। बेसिकली क्या था गाइस, पहले जो है चंडीगढ़ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता था, पर उसके बाद अमेंडमेंट करके या फिर नोटिफिकेशंस के द्वारा जो है उन ये एक्ट जो है चंडीगढ़ पे भी एप्लीकेबल कर दिया गया। ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई थी DN जौहर के कोचीन यूनिवर्सिटी लॉ रिव्यू में। ठीक है। यू मे ऑल्सो मैंशन दिस पर्टिकुलर रेफरेंस। ओके। सो व्हाट आर द पावर्स conferred to the state government for the authority? सबसे पहले पावर कन्फर्ड टू आना था, बाय नहीं आना यहाँ पे, टू दी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स हैं कि वो अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कर सकती हैं, ठीक है, अपीलेंट अथॉरिटी को। एंड ऑल द पावर्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन प्लस पावर्स कन्फर्ड बाय द नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब भाई स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई भी नोटिफिकेशन इशू किया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि डिटर्मिन कर सके रिगार्डिंग दी सैलरी या फिर टर्म्स ऑफ कंडीशन, तो वो भी कर सकती है। ठीक है। बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर इन ऑफिशियल गजट, वेयर एज दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉलोइंग पावर्स। ठीक है। कुछ पावर्स जो हैं ये ये सेक्शन खुद ही बता रहा है टू दी एपिलेंट अथॉरिटी। क्या है पावर एपिलेंट अथॉरिटी के पास? टू हेयर ऑल द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द रेंट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। साथ के साथ एनी अदर मैटर एक्सेप्ट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट अराइजिंग फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अब भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट के रिगार्डिंग कोई भी सूट होगा, वो कोई भी क्वेश्चन राइज होगा, उसके रिगार्डिंग नहीं उसने एपिलेंट अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर पास करना। ठीक है। या फिर रिव्यू कर सकती है वो अपने ही ऑर्डर को या फिर अपने ही डिसीजंस को। ठीक है। सेकंड, पावर ऑफ एपिलेंट अथॉरिटी, एपिलेंट कोर्ट टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स फॉर एनी पेंडिंग मैटर बिफोर रेंट अथॉरिटी। अब भी रेंट अथॉरिटी के पास कोई भी मैटर पेंडिंग है उससे उससे जो है कॉल फॉर रिकॉर्ड कर सकती है, चाहे वो अपनी ही मर्जी से या फिर सुओ मोटो या फिर किसी भी एप्लीकेशन मेड बाय एनी ऑफ द पार्टी। ठीक है। अगर कोई भी एप्लीकेशन दी गई है एनी ऑफ द पार्टीज, तो फिर नोटिस दिया जाएगा पार्टीज टू द पार्टीज, और साथ के साथ डिस्क्रिशन ऑफ द अपीलेट कोर्ट टू बी हेयर्ड दैट पार्टीज, भी क्यों आप चाहते हो ये पर्टिकुलर कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। साथ के साथ इधर ट्राई द केस इटसेल्फ और गिव द डायरेक्शंस फॉर द डिस्पोज ऑफ टू द रेंट अथॉरिटी, या फिर वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर केस को या फिर डायरेक्शन दे सकते हैं टू द रेंट अथॉरिटी। थर्ड, राइट ऑफ एग्रीव्ड पार्टी टू अपील टू अपीलेट कोर्ट फ्रॉम द डिसीजन और ऑर्डर मेड बाय द रेंट अथॉरिटी। टाइम पीरियड बताया गया है विद इन द 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सच डिसीजन, जबकि कंडोनेशन फॉर डिले इज अलाउड ओनली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी इन प्रेजेंस ऑफ द सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले। ओके। अब भाई कंडोनेशन ऑफ डिले की अगर हम बात करें तो फिर लिमिटेशन एक्ट जो है is borne by the fact that the appellate authority has been vested with the power of condoning delay in filing an appeal before it। ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट में खुद ही बताया गया है कि भाई इनके पास पावर्स होती हैं टू कंडोन द डिले ओनली फॉर द सफिशिएंट कॉज फॉर डिले। बट इन केस ऑफ जसवंत राय वर्सेस हरबंस लाल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ये केस है, इसमें बताया गया है कि वाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर एपिलेंट अथॉरिटी ने रिकॉर्ड करने हैं रीजंस फॉर दी कंडोनिंग द डिले। ठीक है। तो फिर जो कि आर्बिट्रेरीली या फिर किसी भी मेलाफाइड इंटेंशन के साथ जो है कंडोन ना किया जाए इस डिले इन फाइलिंग द अपील को। ठीक है। जहाँ की मनशा सिंह वर्सेस म्यूनिसिपल कमेटी में जो है ये डिसाइड किया गया था
कि डिले इन अपील वाज ओनली ऑफ 1 day, जबकि अपीलेंट अथॉरिटी ने रिफ्यूज़ कर दिया था टू कंडोन दैट पर्टिकुलर डिले। In that particular case, High Court intervened in revision to point out that since the point involved in the case is of substantial importance, such a delay of only 1 day must be condoned। ठीक है भाई, बेसिक एम क्या है पंजाब रेंट एक्ट का? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड साथ के साथ प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ को रिमूव करना। ठीक है, इसीलिए ये कुछ जो केसेस हैं बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ 2013 के मैंने रेफ़र यहाँ पे इसीलिए किए हैं ताकि कि आपको जो है और क्लैरिटी हो कंसेप्ट की। ठीक है, साथ के साथ इन राइटिंग इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसीजन ऑफ रेंट अथॉरिटी चाहिए अगर आपने अपील लगानी है विद इन दी 30 days। ओके, एंड इंक्वायरी करेगी अपीलेंट अथॉरिटी कि ये केस जो है, ये अपील जो है फिट भी है एडजुडिकेशन के लिए या नहीं। ठीक है, अगर तो वो फिट होगा तो फिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, अगर वो फिट नहीं होगा तो फिर समरली रिजेक्ट दी अपील आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन। रिकॉर्डिंग द रीजन इज मैंडेटरी स्टेप। ओके, next, time excluded from computation of 30 days. The time taken in obtaining the certified copy of the order or decision to be appealed from the rent authority shall be excluded। ठीक है, आगे अपील फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ रेंट अथॉरिटी। अब भाई कोई भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ, इन दोनों पे जो है अपील लगाई जा सकती है, पर सेक्शन 21 एंड 33 से जो है अपील नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, पावर ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी टू इफेक्ट कंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज फॉर एनी केस पेंडिंग बिफोर इट। अब भाई कोई भी केस पेंडिंग है पार्टीज में, पर अपीलेंट अथॉरिटी को लग रहा है दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड parties are also ready to accept that settlement। Okay, so in that particular case the appellate authority may effect the conciliation between the parties so that they may settle the dispute outside the court, and it will also become more flexible procedure, which is the sole aim of this particular act। सो सेक्शन 52 बता रहा है कि एप्लीकेशन टू द अपीलेंट अथॉरिटी, ये भी अमेंडमेंट की गई थी 2014 में, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द अपीलेंट अथॉरिटी। अभी अपीलेंट अथॉरिटी की ही जुरिस्डिक्शन की, हाँ वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा? एप्लीकेशन टू अपीलेंट अथॉरिटी एज पर शेड्यूल 13 फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवियंस। अभी अपीलेंट अथॉरिटी में ही जो है एप्लीकेशन लगाई जाएगी सेक्शन शेड्यूल 13 के तहत, एंड अकम्पेन्ड बाय एफिडेविट, डॉक्यूमेंट एंड कोर्ट फीस फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस एज पर कोर्ट फी एक्ट, एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी if it will be accepted by the adjudication by the appellant authority, then trial it, and if not then summarily reject it after recording the reason। so it is all about the Punjab Rent Act। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द पंजाब रेंट एक्ट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आया, अच्छा लगा, आपको हमारे नोट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।